ये ले आंटी, कुछ खा लो। मेरा कुछ खाने पीने का दिल नहीं है। आंटी आपने रात से कुछ भी नहीं खाया है। चाय के साथ एक आध बिस्किट ले लें, वरना तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अमजद, मेरी आलिया ठीक हो जाएगी ना? आंटी क्यों ठीक नहीं होगी? अल्लाह ताला आपकी दुआ बिल्कुल कबूल करेगा। कहते हैं कि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो आपको मायूस नहीं करेगा। मम्मी। माँ जी, जी डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो है ना? पेशेंट इज स्टेबल नाउ। आंटी आलिया अब ठीक है, ये कह रहे हैं कि वो ठीक हो गई है। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप कुछ देर में पेशेंट से मिल सकते हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र मेरे मालिक, तूने मेरी बच्ची को जिंदगी से तंदुरुस्ती दी। मेरी बच्ची ठीक हो गई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। आंटी सच में यहाँ पर आ गई तो और अब्बा कहाँ जाएंगे? ये सब झूठ अम्मा ने मेरी वजह से बोला। क्या करेंगे अब्बा? ये कैसा इम्तिहान है खुद? मेरा घर बचाने के लिए मेरे अम्मा अब्बा खुद घर से बेघर हो रहे। ये कैसा इम्तिहान है मेरे खुदा? खुशियों का सौदा गम में तब्दील होने वाला है। कभी कभी हम अपनी किस्मत के आगे खुद हार मान लेते हैं। कितनी बेबस और मजबूर होती, कुछ नहीं कर सकते मैं। मेरी अम्मा मेरे अब्बा बेघर हो जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर सकती। आलिया, खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, यकीन मानो मैं जीते जी मर जाती। अम्मी, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। मरे तुम्हारे दुश्मन, खुदा ना करे ऐसी बातें ना क्या करो। सॉरी अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत तकलीफ दी है। खुश रहो। अमजद, बेटा मैं ज़रा डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ कि इसकी छुट्टी कब तक होगी। तब तक ज़रा तुम इसका ख्याल रखो। माफी चाहती हूँ भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि इस घर में मर्दों को फैसलों में शामिल नहीं किया जाता। और जिस घर में औरतों का राज हो ना, वहां मर्दों को तो डूब मरना चाहिए। अब ये मसला तो आपका है ना भाई साहब। मुझे तो जैसा कहा गया था मैं वैसा ही कर रही। ये तो आप अपनी बीवी से पूछें कि इन्होंने ऐसा वादा क्यों किया था जब पूरा नहीं कर सकती थी। जी, मेरी सारी जिंदगी की कमाई ये घर है। बेटी से ज्यादा अजीज तो नहीं है ना भाई साहब?
अरे माँ बाप तो अपनी बेटी के लिए अपनी जान निछावर कर देते। आप ये घर नहीं दे सकते? आपको तो खुश होना चाहिए भाई साहब कि आपकी बेटी पराए घर में नहीं बल्कि अपने माँ बाप के दिए हुए घर में रहेगी। अख्तर, 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 हाँ बोलो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपसे सब कुछ छुपाया। मुझे आपको सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं? मैं माँ हूं ना, वो माँ जो हमेशा अपनी बेटियों के मामले में बहुत सहमी रहती है। मुझे डर खौफ था कि इस बार भी रिश्ते वाले ताहिरा को ना कर जाए। इसीलिए मैं सरताज को घर का लालच देकर आ गई। मैंने सोचा कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगी, क्योंकि कोई भी बेटी वाला ऐसा नहीं कर सकता। अख्तर, कुछ तो बोले आप। अख्तर, अल्लाह के वास्ते कुछ तो बोलिए। देखिए, आपको ना अपनी बेटी की कसम है, आपको अपनी बेटी की कसम है, बोले। बस कर दो फजीलत, बस कर दो। अख्तर, फजीलत, हम कल ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या? अब्बा, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप अब्बा? अगर आप ये घर खाली कर देंगे तो आप और अम्मा कहाँ जाएंगे? बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारा बाप तुम्हारा घर नहीं उजड़ने देगा, नहीं उजड़ने देगा। तब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। अरे ये घर क्या चीज है, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? समझ गए, अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे अब्बा।